तीसरे एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है, जहां पर हमें किम गन-वू अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी माँ से बात करते हुए कहता है कि मिस्टर मून और वूजिन को बहुत ज्यादा चोट लगी है और ये भी कहता है कि ये सब मेरी गलती है। अगर मैं इम बैक जोंग का ऑफर मान लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। आगे हमें मिस्टर मून और वूजिन का ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गन-वू को मिन गैंग योंग का फोन आता है और वो उससे कहता है, मेरे बॉक्सर कहाँ हो तुम, ठीक तो हो ना? गन-वू कहता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ सर। अगले सीन में हमें मिन भम, मिन गैंग योंग, गन-वू को बात करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी अचानक मिन गैंग योंग को एक कॉल आता है। उस कॉल में हमें बताया जाता है कि कैंग इन ब्योम जेल से भाग गया है। ये बात सुनकर मिन गैंग योंग थोड़ा शॉक में पड़ जाता है और ये बात वो गन-वू को जाकर बता देता है। अगले सीन में हमें इम बैक जोंग युन ते ग्योम से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम तो गन-वू को लाने वाले थे ना, और कहता है ओहो तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया, अब तुम क्या करोगे? और इतना कहकर इम बैक जोंग वहां से चला जाता है। अगले सीन में इम बैक जोंग हमें कैंग इन ब्योम से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो कि उससे कहता है कि तू मेरे साथ काम करेगा या नहीं? अगर करेगा तो मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। कैंग इन ब्योम मान जाता है। अगले सीन में हमें ली मैन बे को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है। वो आदमी ली मैन बे से अपने पैसे मांगता है और वो कहता है कि वो दोनों प्रोफेशनल बॉक्सर थे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं लड़ता। तभी वहां पर इम बैक जोंग की एंट्री होती है। वो इम बैक जोंग से भी पैसे मांगना शुरू करता है, पर इम बैक जोंग पैसे के नाम पर उसे पीटने लगता है और पीटते पीटते उसे जान से मार देता है। अगले सीन में हमें मिनभम और गनबू की फैमिली दिखाई जाती है, जो कि मिनभम के साथ एक होटल में आते हैं। मिनभम उन्हें सिक्योरिटी टीम से मिलवाता है। इतना कहकर मिनभम उन्हें एक रूम की चाबी देता है और कहता है कि अब आप सब लोग थोड़ा आराम कर लीजिए। आगे हमें वूजन दिखाया जाता है, जो कि गनबू से मिलता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, भाई कुछ खाने के लिए नहीं दोगे? अगले सीन में हमें मिस्टर मून और सनबू को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर मून कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था, क्या वो तुमने किया? सनबू कहता है हाँ सर, मैंने पता लगा लिया है। और सनबू ये भी कहता है कि मैंने उनके ठिकाने का भी पता लगा लिया है। ये सुनकर मिस्टर मून बहुत खुश होते हैं। अगली सीन में हमें इम बैक जोंग के साथ ली मैन बे और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है। इम बैक जोंग सार्जेंट युन ते ग्योम से कहता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया, अब तुम क्या करोगे? युन ते ग्योम कहता है कि पहले मैं गनवू को ढूंढूंगा। तभी कैंग इन ब्योम उन्हें एक सुझाव देता है और कहता है कि हमें मिनभम को पकड़ना चाहिए, वो गनवू का दोस्त है। तभी ली मैन बे भी कहता है कि कैंग इन ब्योम को ढूंढा जा रहा है, हम फंस सकते हैं, और कहता है कि उसके पीछे ब्लड हाउंड्स मैं भेजता हूँ। तभी इम बैक जोंग कहता है कि मुझसे पैसे मत मांगना, अपने पैसे खर्च कर। तभी एलन इम बैक जोंग को बताता है कि अडीक के मैच से हमें काफी मुनाफा हुआ है, वो हमसे बात करना चाहते हैं, लगता है इस बार डील हो जाएगी। ये सुनकर इम बैक जोंग काफी खुश होता है और सब लोगों से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में किम गन-वू रिंग में चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करो। तभी ली मैन बे को एक कॉल आता है। उस कॉल में बताया जाता है कि डिटेक्टिव चोई कल सुबह 11 बजे मेजर क्राइम यूनिट के एक टीम लीडर से मिलने वाले हैं और कहता है कि शायद नेशनल फोरेंसिक सर्विस का सबूत वो उनको देगा। ली मैन बे भी थोड़ा घबरा जाता है और उसे मारने के लिए सुपारी दे देता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेयोंग म्यूल कार्ड का इस्तेमाल करके आईकेएफसी की साइट पर लॉगिन कर लेती है, जिसमें लॉगिन करने के बाद उन्हें गनवू की तस्वीर मिलती है, जिसमें वो खून से सना हुआ होता है और कहते हैं कि बिना पूछे किसी की फोटो को यूज करना इल्लीगल है। तभी तेयोंग कहती है कि इल्लीगल तो है, पर ये साइट ही इल्लीगल है क्योंकि ये डार्क वेब पर जो है। और तेयोंग ये भी बताती है कि IKFC 37 एक चैलेंज टूर्नामेंट है और ये इस मार्च सोल में होगा, और उसमें ये भी लिखा होता है कि WBC के सुपर मिडलवेट चैंपियन गनवू इसकी शुरुआत करेंगे। तेयोंग कहती है कि मैं पहले वाले मैचेस ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तभी उनकी नज़र अडीक और इम बैक जोंग के मैच की वीडियो पर पड़ती है। तेयोंग कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? वूजिन कहता है कि अभी जो टाइटल मैच हुआ था उसमें गनबू अडीक के खिलाफ लड़ा था और कहता है कि उसी के बाद अडीक गायब हो गया। तभी उनकी स्क्रीन पर वायरस की नोटिफिकेशन आती है। तेयोंग बताती है कि कोई हमारे सिस्टम में वायरस डाल रहा है। दरअसल एलन उनके सिस्टम में वायरस डाल रहा होता है। तेयोंग वायरस डालने से रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाती क्योंकि एलन एक हैकर था। वो उनकी सिस्टम की स्क्रीन पर वायरस के मैसेज डालना शुरू कर देता है, जिसके कारण उनकी स्क्रीन वायरस की नोटिफिकेशन से भर जाती है और तेयोंग गुस्से में आकर सिस्टम बंद कर देती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मून गनबू से मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने उन लोगों का पता लगा लिया है जिन्होंने हम पर हमला करा था, और वो कहते हैं कि वूजिन तुम मेरे साथ चलो, हम उनसे पूछताछ करेंगे।
आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मून, वूजिन और सनबू उनके आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो गुंडा आ जाता है और वो उन लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करते करते वो तीनों एक जिम के बाहर पहुंचते हैं। जिम पर 99 फिटनेस लिखा हुआ होता है। तभी कि मिस्टर मून एक टिमिट होकर जिम के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ एक्सरसाइज सीखने आया हूँ। इतना कहते ही जब वो 20-30 लोगों को देखते हैं तो डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे लोग उन पर हमला कर देते हैं। उन लोगों के बीच में हाथापाई होने लगती है। हाथापाई करते समय वहां पर पुलिस आ जाती है और उन सबको गिरफ्तार करके ले जाती है। अगली सीन में हमें गनवू और मिन गैंग योंग को एक रेस्टोरेंट में बैठे दिखाए जाते हैं, जहां पर वो चॉय क्योंग वॉन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी आकर चॉय क्योंग वॉन को मारकर चला जाता है। गनवू उस आदमी का पीछा करने लगता है। गनवू उस आदमी का काफी देर तक पीछा करता है पर उस आदमी को पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक गनवू के फोन पर मिन गैंग योंग का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि डिटेक्टिव अब नहीं रहे। ये सुनकर गनवू थोड़ा उदास हो जाता है। आगे हमें गनवू और मिन गैंग योंग को पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वूजिन ने उन लोगों को बुलाया था फोन करके। तभी मिन गैंग योंग उन पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है। बातचीत के दौरान वो तीनों लोगों को वहां से ले जाता है। तभी बाहर आने के बाद मिन गैंग योंग मिस्टर मून पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं चीजों को सही ढंग से करना चाहता हूँ और तुम उसे और बिगाड़ रहे हो। ये सुनकर मिस्टर मून कहते हैं कि मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ सर। तभी मिन गैंग योंग मिस्टर मून को एक काम सौंपता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जू डोंग योंग से सच उगलवाओ। और ये सुनकर मिस्टर मून काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगली सीन में हमें जू डोंग योंग दिखाया जाता है, जो कि एक मसाज पार्लर के अंदर जाता है। तभी वहां पर मिस्टर मून आ जाते हैं। मिस्टर मून उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हमें मिन भम का सेक्रेटरी जो वॉन योंग दिखाई जाते हैं, जो कि अपने घर पर जाते हैं। घर पर जाते ही वो देखता है कि उसके घर के अंदर युन ते ग्योम और ली मैन बे होते हैं। ली मैन बे के साथ वो डॉक्टर भी होता है, जिसने उसकी बहन को बांध कर रखा हुआ होता है। सार्जेंट युन ते ग्योम मिनभम को बहुत मारता है और ली मैन बे उससे पूछता है कि होंग मिनभम कल कहाँ पर होंगे। वो उसे बता देता है कि कल मिनभम 8 बजे एक बार में होंगे। और ली मैन बे ये भी पूछता है कि किम गनवू कहाँ पर है। वो बताता है कि मैरियट होटल के अंदर रूम नंबर 1602 में छुपे हुए हैं। ली मैन बे वहां से जा ही रहा होता है, तभी वो डॉक्टर से एक ड्रग्स की शीशी लेता है। इसी ड्रग्स को इस्तेमाल कर वो मिनभम को मारना चाहते हैं। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जीना होता है। वो ड्रग्स को अपने मुंह के अंदर रखकर बार में जाकर वेटर को चूम लेती है, जिससे वेटर बेहोश होने लगता है और उसे सारी बात बता देता है। जीना उससे पूछती है कि मिनभम कितने बजे आने वाला है। वो वेटर उसे बता देता है कि मिनभम सर 8 बजे आने वाले हैं। अगली सीन में हमें मिनभम को दिखाया जाता है, जो कि बार के अंदर एक ड्रिंक लेने जाता है। जीना उसकी ड्रिंक में जहर मिला देती है और जैसे ही मिनभम वो ड्रिंक पीने लगता है, सीन कट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ब्लड हाउंड सीजन 2 के और एपिसोड का अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।